हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पासपोर्ट पर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके साथ वो टिप्स डिस्कस करेंगे जिस पर अमल करके बहुत से लोग इंटरव्यू पास कर चुके हैं, और इसके अलावा हम बताएंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें वगैरह लेके जानी है, इंटरव्यू में क्या चीज़ चेक की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको तमाम क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए, चेक क्या करते हैं ये डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू उर्दू में लिया जाएगा या इंग्लिश में, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं या जो प्रीवियस इंटरव्यू में पूछे गए थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तमाम पोस्टों के लिए ये वीडियो है, कांस्टेबल, एएसआई, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनो या जो भी पोस्टें हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो फ़ायदा देगी। इंटरव्यू के दिन आपने जो चीज़ें करनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर अमल करना है। अगर आपको इस पे यकीन नहीं है अभी, तो अगर आप ये चीज़ें पे अमल करें फिर बताइएगा कि क्या होता है। आपने इंटरव्यू से पहले कोशिश करनी है डेली सुबह रनिंग या वॉक करनी है जिससे आपका पसीना वगैरह निकले। ये आपको ना कॉन्फिडेंस देती है, एक नेचुरली कुदरती अमल है, इससे आपको अंदर इत्मीनान आता है। तो इसके अलावा कोशिश करना है सुबह जल्दी उठने का, फर्स्ट टाइम जल्दी, और इससे आपका जो होगा सुबह जो बंदा उठता है वैसे ही अल्लाह की तरफ से भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक होता है, तो इसलिए आपने, और इससे आप फ्रेश दिमाग भी रहेंगे। और इसके अलावा इंटरव्यू के दिन आपको इंटरव्यू से पहले एक हफ़्ता आपने कम अज़ कम एक हफ़्ता डेली जो है इसके मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होके तो ऐसे ही करना है जैसे इंटरव्यू में कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप में क्या गलतियां हैं। आपने एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने डॉक्यूमेंट देने, क्वेश्चन का जवाब देना, आपको पता होगा चलेगा कि आपका मुँह कैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है या क्या गलतियाँ होती हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। इवन के आप फीस दे के ये चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। इंटरव्यू के लिए आपको ऐसे करें, कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लें अपनी, और वो क्वेश्चन जो है चलाएं और उनका जवाब दें। ठीक है, आगे मैं आपको क्वेश्चन जो बताऊंगा आपने कोशिश करना है इनको रिकॉर्ड कर लेना है, या किसी को कहें आपसे ये पूछे क्वेश्चन, या आपने रिकॉर्ड कर लेना है। तो आपने शीशे के सामने खुद को बैठाना है और देखना है कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, अब हम, और इसके अलावा इंशाल्लाह हम जो इंटरव्यू होंगे आगे उनके क्वेश्चन भी यहाँ पे डालेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इंटरव्यू के लिए जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट है, यकीनन आपको मैसेज भी आया होगा, रोल नंबर स्लिप पे भी लिखा होगा, आपने उसके मुताबिक जो रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लेकिन इसको साफ़ सुथरी फाइल में डाल के लेके जाना है। सिर्फ वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो चाहिए, फजूल चीज़ें नहीं डाल के ले जानी बहुत ज़्यादा, और साफ़ सुथरे और उनसे हल्की हल्की खुशबू आनी चाहिए। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए लिबास किस किस्म का होना चाहिए। मर्द हजरात के लिए शलवार कमीज़ अगर वो पहनते हैं तो वो उसके ऊपर वास्कट, अभी मौसम अच्छा है तो वास्कट ज़रूर पहन के जाइएगा, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर वो पैंट शर्ट पहनते हैं तो कोशिश करें जो पैंट है गहरे कलर की हो, शर्ट जो है कम गहरी हो, मतलब लाइट कलर की हो, एक जैसी दोनों नहीं पहन के चले जाने। ये देखो जिस तरह, और वाइट और ब्लैक या वाइट और नीली शर्ट बहुत अच्छी लगती है इंटरव्यू में, और हो सके तो उसके ऊपर टाई और कोट भी पहन के जाएं। मौसम अच्छा है तो आप कोट पहन के जा सकते हैं, और ये इससे बंदा खूबसूरत लगता है। ये आपने बहर ये इस तरह से निकाल के नहीं लेके जानी, ये जिस तरह इसमें उसने अपनी पैंट शर्ट बहर निकाली हुई है, ये बहुत ही फजूल तरीन काम है, बल्कि आपने प्रॉपर तरीके से जाना है। लड़कियां जो है वो नॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं, चुस्त जो है या जीन्स वगैरह ना पहन के जाएं। फोर्स की जॉब है, इसमें वैसे ये चीज़ें नापसंद की जाती हैं। बाल मर्दों के इस तरह, ये आपकी फोर्स की जॉब है, तमाम पोस्टों के लिए बाल इस तरह से साइडों पे ब्रीक हो, क्लीन शेव, अगर क्लीन शेव करते हैं तो वो प्रॉपर हो, मुकम्मल दाढ़ी है तो वो प्रॉपर कटिंग प्रॉपर खूबसूरत लग रही हो, ख़त है तो फ्रेश ख़त करके जाना है, स्टाइलिश शेव नहीं बना के जानी। हेयर कटिंग जो है जैसे कि ये बताया साइडों से ब्रीक होने चाहिए, इतने बाल हों
कि आसानी से वो कंगी शंगी हो सके। स्टाइलिश हेयर कटिंग नहीं करवा के जानी, ये एक आसान और बेहतरीन फोर्स में इस तरह की कटिंग को पसंद किया जाता है। फीमेल कोशिश करें ऐसा गेटअप, ये एक नॉर्मल है, ना ही नकाब बिल्कुल करके जाएं और ना ही बिल्कुल बाल खुले छोड़ के जाएं। फोर्स की जॉब है तो इसमें आप प्रॉपर, ये एक अच्छा गेटअप है अगर इस तरह करके जा सकें। बहुत गहरा बाया भी आई थिंक नहीं पहनना चाहिए, इस तरह से प्रॉपर एक कपड़े पहन के जाएं तो मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू में फीमेल के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक फोर्स की जॉब है, इसमें आपको दिन रात जॉब भी ड्यूटी पे जाना पड़ता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा बाया शाया में जाएंगी तो इस चीज़ को नहीं पसंद किया जाता, फिर वो बाद में आगे फोर्स में आके भी तंग करते हैं, तो इसलिए वो इधर ही रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छी सी परफ्यूम का इस्तेमाल करें। कागज़ जो है आपने बाएं हाथ में पकड़ने हैं और बड़े बड़े सांस आपने जाने से पहले ही अपने आप को ना मेंटेन कर लेना, बड़े बड़े सांस लेके अपनी धड़कन जो है कंट्रोल कर लेनी है। और थोड़ा सा दरवाज़ा जब आप, अगर तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि जी आपने दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं लेनी, फिर तो ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं इजाज़त लेके जाना है तो या कुछ नहीं बताते तो आप थोड़ा सा दरवाज़ा खोलें और इजाज़त मांगे, अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तब थोड़ा सा सुकून करें फिर दोबारा इजाज़त मांग लें। दरवाज़ा आराम से खोलना है और आराम से ही बंद करना है, ये ना जाते साथ ऐसे थरथरली मचा दें। और इसके अलावा क्योंकि ये बेल्ट फोर्स की जॉब है तो कमरे में अगर तो हाँ वैसे कांस्टेबल है तो यकीनन उसने तो पहले कोई जॉब नहीं की होगी, अगर ये ऐसा ही है तो कांस्टेबल से ऐसे जा रहा है तो ज़रूर अपना सलूट वगैरह करें। अगर आप दूसरी फोर्स के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें सलूट करें आपको, ठीक है, और वो सिखाया होता है सबको। लेकिन अगर सिविल हैं तो फिर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाके खड़े हो जाएं और उनसे किसी मेंबर के कहने पे बैठ जाएं और इजाज़त जो है बाज़ दफ़ा मना किया जाता है तो वो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें हल्की फुल्की खुशबू आपसे ज़रूर आनी चाहिए, ये ना स्मेलें आ रही हूँ। उसके बाद कितने लोग इंटरव्यू में लेते हैं जो है जो लेते हैं आपसे, कितने का पैनल होता है। बाज़ दफ़ा जो कांस्टेबल होता है उसका तो एक बंदा 2-2 3-3 4-4 से ले रहा होता है इंटरव्यू, बाज़ दफ़ा 3 लोग बैठे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है और डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वैसे एक बंदा भी ले रहा था, 2 भी 3 भी, तो ये डिपेंड, और बल्कि एक दिन एक बंदा ले रहा होता अगले दिन 3-3 बैठे होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ पे नहीं जाना। बाज़ दफ़ा वो पूरे ग्रुप से एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो इन चीज़ों का नहीं होता। अच्छा जी, इंटरव्यू किस ज़ुबान में लिया जाएगा? आमतौर पे ये उर्दू में ही होगा, जिस ज़ुबान में आपसे क्वेश्चन पूछें उसी ज़ुबान में आपने जवाब देना है। अगर इंग्लिश में पूछे तो आपको इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर उर्दू में क्वेश्चन पूछता है तो इंग्लिश में जवाब नहीं देने, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा इंटरव्यू में चेक क्या किया जाता है, किन लोगों को नौकरी दी जाती है और किन को फेल कर दिया जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी जवाब गलत हो तो फेल कर देते हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होता है। मेरा ख्याल है सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। जब बंदा गलत जवाब देता है तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, कलर चेहरे उड़ जाते हैं, तो वो फिर आगे जाके वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कॉन्फिडेंस बाहर रहता है तो उनको कौन सा उससे, क्योंकि टेस्ट अगर वो पास कर गया तो उनको पता है कुछ इसमें है, वो जस्ट कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं कि ये क्या कर सकता है। इंटरव्यू के दरमियान फजूल इधर उधर मत देखें, कुर्सी पर बैठकर टांगे मत हिलाएं, पेंसिल पेन को बार बार मत दबाएं, और ख़तून कोई अगर इंटरव्यू है कर रही है या कोई कमरे में कोई ऐसी चीज़ लगी है तो उसको बार बार मत देखें, बल्कि आपने और ना ही किसी को घूरना है, आप जो पैनल है उसी की तरफ एक तरीके से प्रॉपर तरीके से देखें। आपकी आवाज़ मजबूत, साफ, काबिल समात होनी चाहिए। जो भी सवाल पूछा जाए गौर से सुने उसका जवाब जो है, और या सुने ड्यूरिंग क्वेश्चन जवाब नहीं देना, बेशक आता भी है उसका सवाल तहम्मुल से सुने और जवाब दें। और तमाम परेशानियां, तमाम मतलब कि मुझे क्या होगा, पहले ही जॉबलेस है, मैक्सिमम क्या होगा, नहीं जॉब मिलेगी, अगर ये क्वेश्चन या ये बात आपने याद कर ली तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं परेशान हो जाना पता नहीं क्या होगा, तमाम परेशानियाँ निकाल के जाना है, प्रॉपर तरीके से ऊँची आवाज़ में आपने जवाब देना है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊँची और ना ही बहुत आहिस्ता दरमियानी आवाज़ में। आप इसके अलावा जो है अगर आप किसी भी जवाब के बारे में यकीन नहीं है, नहीं आता, तो माजरत करें, सॉरी सर बोलें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। इंटरव्यू 2 तरह के होते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है जी मेरे से तो सिर्फ जस्ट नाम पूछा है। तो इंटरव्यू 2 तरह के होते हैं। शॉर्ट इंटरव्यू में वो कुछ ज़्यादा नहीं पूछते और दूसरा इंटरव्यू होता है लॉन्ग, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। शॉर्ट इंटरव्यू का मकसद में सिर्फ़ और सिर्फ आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका क्या करते हैं वगैरह, ये एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसमें जस्ट वो जब बच्चा अंदर आता है
तो उसी वक्त उनको देख लेते हैं कि इसको रखना है या नहीं, उसका गेटअप से। याद रखिएगा इंटरव्यू जो होता है उसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन के नंबर नहीं होते, आपकी पर्सनैलिटी के 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर के होते हैं, 2 बोलने के तरीके के होते हैं, 2 कॉन्फिडेंस के, तो इस तरह करके वो पूरे 20 या जो भी नंबर होते हैं उनको डिवाइड किया होता है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी बाकी हर चीज़ ओके है तो वो क्वेश्चन अगर 1-2 गलत होते हैं तो इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। शॉर्ट इंटरव्यू में जस्ट वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, अगर ओके है तो ये 2-3 नाम इसलिए ये चीज़ें इसलिए पूछते हैं कि ये इसकी ज़ुबान में लखनऊत तो यानी कि वो अड़ के तो नहीं बोलता या दूसरी तीसरी चीज़ें चेक करते हैं, और क्या इसकी आवाज़ साफ़ है, ये बस इसलिए होते हैं, वरना इनकी भी ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा एक जो और इसके याद रखिएगा, ये बात आपने पल्ले बांध लेनी, अगर आपने ये बता दिया कि आप इस्लामाबाद में पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, इसकी सोलर रीज़न आपके पास हुई तो आपका टेस्ट पास है, इंटरव्यू पास है, ग्रांटेड इंटरव्यू पास है, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। या आपने ये बता दिया कि आप पुलिस में आके कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो यकीनन इंटरव्यू पास है। सिर्फ और सिर्फ आपको वो कोई उनको किसी से दुश्मनी नहीं होती, ना ही कोई दोस्ती होती है, अगर उनको चाहिए होते हैं काम के लोग। अगर आपने बता दिया कि आप ये इस लिहाज से परफेक्ट हैं तो यकीनन आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो लास्ट डिग्रियां हैं उनके हवाले से लॉन्ग इंटरव्यू जो होता है, शॉर्ट इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया, अब लॉन्ग इंटरव्यू की तरफ आते हैं। लॉन्ग इंटरव्यू में जो बात शुरू ही आपकी डिग्री से होती है, क्योंकि आप जाते साथ अपनी डिग्रियां देते हैं, वो संडे देते हो तो उधर से वो आपकी डिग्रियों पे आ जाता है, और डिग्रियों से ही वो सारे क्वेश्चन जो आपकी एजुकेशनल क्वेश्चन में फेल होता है यकीनन वो उसको कंसीडर भी नहीं करते, क्योंकि ये आप जीके वगैरह से इतना ना भी कुछ बताएं तो नो इशू, लेकिन आप अगर अपनी डिग्री के साथ इंसाफ नहीं करते तो वो आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए डिग्रियां आपकी जो लास्ट, अगर तो ग्रेजुएशन है तो 1 डिग्री, अगर ग्रेजुएशन प्लस मास्टर है तो 2 लास्ट डिग्रियां आपको अच्छे से आनी चाहिए। और गवर्नमेंट से पूछा जाता है, गवर्नमेंट के हवाले से फिर बता रहा हूँ कि आपकी लास्ट जो डिग्रियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई अहम वाक़या नियर टू हुआ हो रूनमा, तो आपको उसके हवाले से अच्छे से मालूम होना चाहिए, जैसे कि अभी आजकल फ़लस्तीन, इसराइल, यूक्रेन और पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस हुई, और PTI, इमरान खान या दूसरी तीसरी जो चीज़ें हैं तो इनका भी आपको अच्छे से इल्म होना चाहिए। अहम मुल्कों के जो दारुल हुकूमत वगैरह भी वो अक्सर पूछ लेते हैं। कांस्टेबल है या जो भी पोस्ट है, ASI है, LDC, UDC, स्टेनो जो भी है, उसके हवाले से आपको इल्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता, पूछ सकते हैं वो, कि मैं आगे डिटेल से बताता भी हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी लास्ट 2 डिग्रियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये एक पल्ले बांध लें बात के। जो लॉन्ग इंटरव्यू होता है, अब ये लग क्या है कि शॉर्ट करते हैं या लॉन्ग है, अगर लॉन्ग इंटरव्यू हुआ तो 2 डिग्रियों से ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, और इससे फेल तकरीबन फेल होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इंटरव्यू में आजकल पूछे जा रहे हैं कि अगर आप पर कोई हमला करे तो कैसे मुकाबला करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तमाम से पूछा जा सकता है, तो इसका आपको अच्छे से जवाब आना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस में आए रोज़ धरने मुजाहरे होते हैं, इसे कैसे कंट्रोल करोगे, कांस्टेबल है, ASI है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो उसके हवाले से भी ये पूछा जा सकता है। PTI वाले ठीक कर रहे हैं या गलत, ये राय वाला क्वेश्चन है, या इमरान खान वगैरह या दूसरे तीसरे किसी बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तहरीक लब्बैक एक इस्लामी जमात है, आपका क्या ख्याल है, इस हवाले से भी पूछा जा सकता है। क्या ये दुरुस्त है कि फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, यकीनन आप कहेंगे जी सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई वगैरह, तो वो आपसे इनका जवाब भी पूछेगा कि जनाब इनका फिर जवाब क्या है। जो भी आप बताएंगे तो इसकी सलूशन भी आपके पास होना चाहिए। आप अपने शहर का पुराना नाम या हिस्ट्री वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती है, आपके शहर के MP MN अगर वो, क्योंकि ये PSP इंटरव्यू लेते हैं, अगर उसने आपके शहर में कभी ना कभी ड्यूटी की होगी तो वो पूछ लेगा कि फ़लाँ को जानते हो, ऐसे वैसे। पाकिस्तान के बड़े शहरों का आपको इल्म होना चाहिए, बलोचिस्तान के हवाले से भी क्वेश्चन बाज़ दफ़ा पूछे जाते हैं, फाटा। इसके अलावा मौजूदा गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर आला, मुझे याद है कि एक दफ़ा एक बंदा टॉपर था, उससे उसने मौजूदा जो है वज़ीर आला का नाम पूछ लिया उसी के सूबे का, तो उसको नहीं मालूम था, टॉपर था,
तो इस वजह से वो बड़े हैरान भी हुए कि क्या आपने खुद ही टेस्ट पास किया, हालांकि वो CSS उसने में भी अटैम्प्ट दी हुई थी, तो इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन आई डोंट नो इसको ये नहीं पता था, तो उससे वो काफ़ी उन्होंने उससे क्वेश्चन भी किया। आपको वज़ीर आला के नाम, पाकिस्तान सफ़ीरों के नाम, चीफ जस्टिस के नाम, IG आर्मी जनरल वगैरह के नाम भी मालूम होने चाहिए और अच्छे से होने चाहिए। टेस्ट पॉइंट पे मौजूद है। इसके अलावा मैं अब आपको बताऊं, इन टॉपिक्स को आप testpoint.pk वेबसाइट है, वहाँ से जाके कवर ज़रूर करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये मैंने जिन पे निशान लगाए, मैं ख़ास तौर पे इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर के हैं, ये भी ज़रूर देख के जाइएगा। इसके अलावा जो है पाकिस्तान हिस्ट्री जो है, यानी कि पाकिस्तान स्टडी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको भी ज़रूर देख के जाइएगा। इसके अलावा जो है कैपिटल, करेंसी भी अक्सर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, GK में, जनरल नॉलेज में, इनको ज़रूर देख के जाइएगा। और बाकी भी ये हमने टिकल लगाई हैं, आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। 1973 क्योंकि अभी रिसेंटली 26वीं तरमीम हुई है, ये किस डेट को ही पूछा जा सकता है, 21/10/2024 को, तो इसके हवाले से भी आपको अच्छे से इल्म होना चाहिए। 1973 के आइन की जो खसूसियात, 26वीं तरमीम किस लिए हुई, ये बेसिकली जुडिशरी पैकेज इसको कहा जाता है, तो इस हवाले से भी आपको इल्म होना चाहिए। ये हमारे 1973 के आइन की खसूसियात हैं, ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा USA का भी इलेक्शन हो रहा है 5 नवंबर को, तो इस हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है, और इसका 46 नंबर है। अभी जो इलेक्शन होंगे 5 नवंबर को, ये 47 प्रेसिडेंट के लिए होंगे। 60 नंबर है इलेक्शन, यानी कि 60वां ये इलेक्शन है, हर 4 साल बाद ये होता है। रिपब्लिक पार्टी में ट्रंप है और उसका जो निशान है वो हाथी है, और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक, उसका जो गधा, खोता जिसको कहते हैं, वो निशान है, और इसकी जो है कमला हारिस जो है इसकी जो उम्मीदवार है। इसके अलावा देखिए GB फाटा के हवाले से आपको नॉलेज होना चाहिए। पाकिस्तान के बॉर्डर किस किस मुल्क के साथ लगते हैं, कश्मीर, फ़लस्तीन, CPEC, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका रिसेंटली पाकिस्तान में इजलास हुआ। ये तमाम क्लाइमेट चेंज और इनके जो इश्यूज़ के सल्यूशन भी आपको मालूम होने चाहिए, ये चीज़ें देख के जानी है। आपकी इलाके में सबसे बेहतरीन कोई अच्छा सियासी है, मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि वो अगर उसने आपके इलाके में कोई ना कोई ड्यूटी की हुई तो वो ज़रूर आपको ये पूछेगा क्वेश्चन है। UNO, OIC, FATF, SAARC, SCO, ब्रिक्स वगैरह, इन तमाम के हवाले से आपने अच्छे से जान के जाना है। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ ऑल अदर जो है इंफॉर्मेशन अबाउट हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, यानी कि इस्लामिक स्टडी के हवाले से भी आपको अच्छे से इल्म होना चाहिए। इंटरव्यू के एंड पे आपने आराम से, जब वो कहता है ठीक है, तो उठना है, कुर्सी को आराम से पीछे करना है, वो चीखें नहीं निकाल देनी उसकी, और शुक्रिया कह के, थैंक यू कह के आपने चले जाना। फोर्स के मुलाजिम हैं तो सलूट कर दें, नहीं तो वैसे ही पेन पेंसिल अगर उन्होंने आपको कोई दी थी तो वो वापस कर दें। दरवाज़ा खोल कर बाहर आहिस्ता से आएँ, आराम से वापस बंद करें। और उम्मीद है मैंने आपको डिटेल से वीडियो में चीज़ें बता दी होंगी। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करेंगे हर पोस्ट का अलग अलग भी वीडियो बना दें, आपने नीचे कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। अगर आपको PDF में चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा WhatsApp ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।